जैसा कि मैंने कहा कि 12वीं कक्षा की शुरुआत से आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर है कि आप बोर्ड परीक्षा में 70 से अधिक या 80 या 90 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अब आपकी कक्षा में एक अच्छा प्रतिशत स्कोर करने के लिए मेरे सुझाव यहाँ दिए गए हैं, जो साइंटिफिक अप्रूवन है। ये रणनीतियाँ जिनका पालन करके आप बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट, खुद को हराओ। अपने लिए 2 उदाहरण बनाएं, पहला आपका वर्तमान और दूसरा आपका अतीत। अब अपने वर्तमान और अपने अतीत के बीच एक खेल खेलें। अपने दिमाग में एक ही बात रखें कि आपको अपने अतीत को किसी भी कीमत पर हराना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना भूल जाइए। तो अपने पिछले प्रतिशत को बीट करते रहें। आपका वर्तमान आपके अतीत से परिपूर्ण होना चाहिए। इस तरह आप निश्चित रूप से अपनी बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा प्रतिशत प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी चीज से अधिक आपका लक्ष्य हमेशा पहले से बेहतर करने का होना चाहिए। यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा के बहुत करीब हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 महीने में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सेकंड, अपने सिलेबस की किताब के साथ रहें, इसे ध्यान में रखें। और भी सीबीएसई बोर्ड के मामले में एनसीईआरटी की तरह अपने पाठ्यक्रम की किताबों को कम आंकते हैं। ये सिलेबस बुक्स रिवीजन करने के लिए बेस्ट हैं। क्या आपने कभी देखा है कि अधिक अंक पाने वाले छात्र हमेशा बुक से चिपके रहते हैं? और केवल इसलिए होता है क्योंकि वे सफलता की किताब की उस कुंजी का सही महत्व जानते हैं। बुक पढ़ने के लिए अच्छी है, लेकिन केवल उन छात्रों के लिए जो 12वीं कक्षा के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में अधिक प्रतिशत स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरे अनुसार आपको अपने सिलेबस के साथ रहना चाहिए। किसी भी बोर्ड परीक्षा में सभी सिलेबस की किताबें सख्त सिलेबस के अनुसार डिजाइन की जाती है, और बोर्ड परीक्षाओं के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सिलेबस से कोई प्रश्न निकला हो। इसलिए मेरे हिसाब से आपको रेफरेंस बुक के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, नासा में सिलेक्ट होने के लिए नहीं। थर्ड, अपने कमजोर पॉइंट्स से हमेशा सावधान रहें। मेरे कमजोर पॉइंट्स क्या है और उन्हें कैसे मजबूत बनाया जाए। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय आपको यह प्रश्न हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। फ्री बोर्ड और क्लास टेस्ट आदि की अपनी उत्तर पुस्तिकाएं निकाल लें और उत्तरों की गहराई से जांच करें। अपनी गलतियों को खोजें। प्रत्येक विषय के लिए उन गलतियों की सूची बनाएं। अपने आप से पूछें, क्या मैं बोर्ड परीक्षाओं में भी इन गलतियों को दोहराऊंगा? नहीं, एक बार ना कहें और अपनी गलतियों को डिबग करना शुरू कर दें। अपनी गलतियों पर कड़ी मेहनत करें, उन्हें उनकी गहराइयों तक खरोचें। इसे अपने उन कमजोर बिंदुओं को मजबूत बनाने के मिशन के रूप में लें। क्या आपकी लिखावट गंदी है? इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर 90 या 80% नहीं, बल्कि कम से कम 1%, लेकिन इस पर काम करें। क्या यह कार्बनिक रसायन है? इसे जाने, पढ़ें और इसे पूरा करें, लेकिन इसे कम मत समझें। ये एक तरह के कमजोर पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं इस खंड में बात कर रहा हूँ। अपने कमजोर पॉइंट्स से उबरना जो आपके काटे गए अंकों के लिए जिम्मेदार है। निश्चित रूप से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा प्रतिशत स्कोर करने के ट्रैक पर लाएंगे। फोर्थ, समय आपके अंकों को मार देगा। मैं यहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। यह अंकों के लिए जिम्मेदार बड़े कारकों में से एक है। आप बच्चे नहीं हैं। हर छात्र समय प्रबंधन की परिभाषा जानता है, लेकिन उनमें से कुछ ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय इसे गंभीरता से लेते हैं। आपकी क्लास 12 या 10th है। आप अपने जीवन में फिर कभी स्कूल नहीं देखेंगे, और मेरा विश्वास करो, तुम फिर कभी उस उत्साह के साथ कभी नहीं पढ़ोगे जैसा कि आप अभी कर रहे हैं। तो क्यों न इस तैयारी को समय प्रबंधन लागू करके इसे और अधिक सुंदर और स्मार्ट बनाया जाए। तो मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए समय प्रबंधन की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की व्याख्या करता हूँ। फर्स्ट, अगर आप 8 घंटे सोना बंद कर दें, केवल 5 से 6 घंटे की स्वस्थ नींद लें और अपने 2 घंटे वहां से बचाएं। सेकंड, सुबह के समय रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि जैसे सीखने वाले विषयों का अध्ययन करें। इससे आपको सुबह के समय पढ़ते वक्त जो कुछ भी सीखा है उसकी याद को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर आपको दिन में कम से कम 8 घंटे अध्ययन करना होगा, और संडे की तरह छुट्टियों पर इसे 9 से 10 घंटे करना होगा। यह पागलपन लगता है, इतने पागलपन के साथ पढ़ाई, लेकिन 90+ मार्क्स लेने के लिए ऐसा किया और अपना प्रतिशत संभव बनाया। जय हिंद।